हेलो एंड वेलकम टू एटीज सक्सेस मंत्रा। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैक्सिमम मिनिमम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैक्सिमम मिनिमम डिफिकल्ट लग रहा है। तो आज हम आपके लिए मैक्सिमम मिनिमम पे एक वीडियो लेकर के आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम में जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं वो शायद यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर पाए। मैं केवल एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही होंगी। आई डोंट नो व्हाट एक्चुअल मिस्टेक्स यू आर गेटिंग, सो मैं अपने एजम्पशंस के हिसाब से आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपके रियल डाउट सॉल्व हो रहे होंगे। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम में करना क्या है। आप सभी को पता है कि ये एक एओडी का पार्ट है। एओडी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट होने का मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन तो जरूर यूज होगा। अगर डिफरेंशिएशन यूज होना है दैट मीन्स कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एक इक्वेशन की। हमें एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है और उससे हमें एक रिजल्ट मिलता है। मैक्सिमम मिनिमम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी होती है? सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि एक इक्वेशन मिलती है। सपोज कर लें y इक्वल टू fx के फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब यू नीड टू फाइंड आउट dy बाई dx। एक बार जब आप इस dy बाई dx को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसको इक्वल टू 0 करते हैं। dy बाई dx को 0 करने के बाद यहां से x की वैल्यूज निकालते हैं। अब डिपेंड करता है x की क्या कितनी वैल्यूज आती हैं। अगर क्वाड्रेटिक बन रही होगी इधर तो 2 आएंगी, क्यूबिक होगी तो 3 आएंगी, लीनियर होगी तो 1 आएगी, एंड सिमिलरली इन अदर केसेस एज वेल। नाउ उसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं और डबल डिफरेंशिएशन को या तो नेगेटिव और या तो फिर पॉजिटिव शो करते हैं, जो कि दिखाता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो इट इज मैक्सिमा एंड पॉजिटिव आ रहा होगा तो इट इज मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन का उतना ज्यादा रोल नहीं होता है। ये केवल और केवल ये सिग्निफाई करता है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। अदरवाइज डबल डेरिवेटिव से और ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। मेन चीज जो एओडी में चेक होती है या कह लें जो मैक्सिमम मिनिमम में चेक होती है वो ये होता है कि आपका ये डिफरेंशिएशन सही है या नहीं, और इसके बाद जो चीज आपको प्रूव करने को कही गई है वो चीज प्रूव हो रही है या नहीं। मैक्सिमम मार्क्स उसी के होते हैं। अगर 6 मार्क्स की बात करेंगे तो 6 में से 4 मार्क्स आपको इसी चीज के मिल जाएंगे। 2 मार्क्स आप d2 बाई dx2 होगा। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको सिर्फ 4 मार्क्स मिलेंगे 6 में से, और अगर आपको याद रहता है और सही कर ले जाते हैं तो यू विल गेट 6 आउट ऑफ 6। तो देखिए, आई होप कि आपको आसान लग रहा हो, और मैं सिर्फ होप ही नहीं कर रहा हूं, मैं जानता भी हूं कि बहुत आसान है और आप बहुत इजीली इस चीज को कर लेंगे। सो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको जैसे अभी शुरुआत में आसान लग रहा है आगे भी आसान लगता है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मैक्सिमम मिनिमा है वो एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी को बहुत क्लोजली फॉलो करें। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.5 के जो एंड के क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 18 कुछ है उसके बाद से, जहां पे रेक्टेंगुलर शीट वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसके बाद से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको फॉलो करें। इसके अलावा जो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन दिए हुए हैं मिसलेनियस के, तो मिसलेनियस में क्वेश्चन दिए हुए मैक्सिमम मिनिमा के कई सारे, उनको फॉलो करें और एग्जाम्पल्स को देखें। इतना अगर आप कर ले जाते हैं तो आई डोंट थिंक आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली वहीं से आएंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहला एक टाइप का जो सवाल आता है वो होता है जो रेक्टेंगुलर शीट या स्क्वायर शीट वाला क्वेश्चन होता है। उसमें आपको कहा जाता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है एंड ऐसा कर रहे हैं कि हम इसको कट कर रहे हैं कॉर्नर से हम स्क्वायर्स कट कर रहे हैं हर कॉर्नर से, और स्क्वायर को कट करने के बाद हम स्क्वायर को रिमूव करके इस रेक्टेंगुलर शीट को एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको फाइंड आउट ये करना है कि उस रेक्टेंगुलर शीट को जब हम क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम हो उस कंडीशन में ये कितना कट होना चाहिए, मतलब ये जो स्क्वायर हो वो किस लेंथ का कट होना चाहिए। पॉइंट ये है ना। अगर आप इसको सही तरह से देखें तो एक रेक्टेंगल है, यहां से ये कटेगा। सपोज कर ले ये लेंथ एक्स है, ये सपोज कर ले लेंथ है एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ये स्क्वायर है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स होगा ना। इसकी लेंथ जो भी होगी उसमें से अगर हम 2x माइनस कर देंगे तो वो क्यूबॉइड के लिए क्या हो, किसका काम करेगा? लेंथ का काम करेगा। जो ब्रेथ होगी उसमें से x माइनस कर देंगे तो जो क्यूबॉइड होगा उसके लिए वो ब्रेथ का काम करेगा। और जो इसकी हाइट होगी वो कितनी होगी? x, क्योंकि अगर आप इसके कॉर्नर्स को कट करके फोल्ड करेंगे तो ये जितना x है उतना ही ये ऊपर उठेगा, तभी ये डब्बा बन पाएगा या तभी ये क्यूबॉइड बन पाएगा। तो आपको लेंथ मिल गई
जो भी आपकी आई होगी -2x समथिंग, यहाँ पे जो भी गिवन हो 24, 25, सपोज कर ले हम 24 दिया हुआ था, 24, ब्रेथ जो है वो 18 दी हुई थी तो 18 - 2x सपोज कर रहे हैं, जस्ट अज्यूमिंग, एंड हाइट जो हो गई वो x हो गई। अब अगर उसने आपसे कहा था कि मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब आपसे कहा गया कि फाइंड द विड्थ ऑफ द स्क्वायर दैट हैज टू बी कट फ्रॉम दिस रेक्टेंगुलर शीट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज मैक्सिमम। तो जिस भी चीज के आगे मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड यूज हो जाए, जैसे कि मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंशिएट करने वाली इक्वेशन है वो आपकी वॉल्यूम की इक्वेशन हो जाएगी। किसका वॉल्यूम? क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्योंकि उसने क्यूबॉइड की वॉल्यूम को मैक्सिमम बोला था। तो हम क्या कर दें, V इज इक्वल टू हमें पता है LBH होता है, करेक्ट। नाउ V इज इक्वल टू LBH की जगह वैल्यूज पुट कर दें, 24 - 2x, 18 - 2x into x। नाउ दिस इज V। एक पूरी इक्वेशन देखिए x में ही है, केवल एक अननोन है वो है x। तो हम इस v को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे? x के रिस्पेक्ट में। सो यू विल गेट dv/dx फ्रॉम दिस केस। अब dv/dx निकल गया, इस dv/dx को हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0। जब आप इस dv/dx को इक्वल टू 0 कर देंगे तो वहां से आपको एक x की वैल्यू बन जाएगी। अब उस x की वैल्यू को उठाएं और अपने पास अलग रख लें। दूसरा काम क्या करना है, आपको डबल डिफरेंशिएट करना है। इसी जगह पे आप d2y/dx2 कैलकुलेट करेंगे, सॉरी d2v/dx2। इस केस में हम v को डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो d2v/dx2 कैलकुलेट करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये क्या आ रहा है, निगेटिव। निगेटिव प्रूव करने के लिए आपको ये जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले राउंड का एक डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा इस चीज का, जो भी इसका dv/dx आया होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको d2v/dx2 मिलेगा, और उसमें x की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू उठा करके पुट कर देते हैं तो उससे वो निगेटिव मिलता है। अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी d2v/dx2 में, आपको ये चीज पहले से पता होती है कि आपको इसको क्या लाना है, निगेटिव लाना है या पॉजिटिव लाना है। अगर उसने मिनिमम कहा होगा मतलब ये पॉजिटिव आएगा, अगर उसने मैक्सिमम कहा होगा मतलब ये नेगेटिव आएगा। तो आप d2v/dx2 एक बार सही तरह से निकाल दीजिए, मतलब डिफरेंशिएट करके निकाल दीजिए, और उसके बाद बाहर एक माइनस कॉमन दिखा करके ब्रैकेट में ऐसी चीजों को डाल दीजिए। कई केसेस में होगा या 90% केसेस में होगा कि ये थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है। जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो टीचर उतना ज्यादा चेक नहीं करता है, क्योंकि उसको डबल डिफरेंशिएशन के साइन से मतलब होता है, ना कि अंदर के डेटा से मतलब होता है, बिकॉज इसका कोई यूज नहीं होता। तो इसलिए आपका केवल वो साइन चेक हो रहा होगा अगर, तो आपको वो साइन दिखेगा कि बाहर माइनस आ गया, इसका मतलब कॉमन हो गया, और उसके बाद आप उसको क्या कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे ये लिख करके कि सिंस d2v/dx2 इज लेस देन 0 देयरफॉर इट इज मैक्सिमम। आप आगे निकल जाएंगे, सवाल चेक हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक टाइप का सवाल। अब इसी में ये रेक्टेंगल की जगह एक स्क्वायर हो सकता था, तो स्क्वायर होता तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती। सेम पूरा केस ऐसे ही चल रहा होता, क्योंकि अगर स्क्वायर पीस में से भी अगर साइड्स को कट करके फोल्ड करेंगे तो भी वो एक क्यूबॉइड ही बनेगा, रेक्टेंगल को काट करके फोल्ड करेंगे तो भी वो एक क्यूबॉइड ही बनेगा। तो ये तो बात हो गई उन क्वेश्चंस की। हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, शायद जिनमें आपको ज्यादा दिक्कत होती होगी मेरे ख्याल से, बिकॉज वहां पे डायग्राम इन्वॉल्व होता होगा, और जब डायग्राम इन्वॉल्व होता है तो बच्चे ऑटोमेटिकली परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज्योमेट्री से आपको शायद डर लगता होगा बचपन में, तो वो ज्योमेट्री का ही असर है कि आपको अभी भी डायग्राम से डर लग रहा है। शायद यही रीजन था कि आप लोग एरिया अंडर कर्व्स में भी परेशान थे, और यही रीजन है कि आप लोग इस टॉपिक में भी परेशान है। तो एक बार देख लेते हैं उस डायग्राम को। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स दैट आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। नाउ अब ये एक सवाल आपको यहां पे दिया हुआ है। अब क्या बोला उसने कि जितने भी रेक्टेंगल्स इसमें इंस्क्राइब किए जाएंगे एक गिवन सर्कल में, सर्कल आपको गिवन है, जो स्क्वायर होगा उसका एरिया सबसे मैक्सिमम होगा। ये चीज आपको प्रूव करनी है कि ये जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होगा जब इसका एरिया मैक्सिमम लिया जाए। मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि आपको उन्होंने बोला कि स्क्वायर को मैक्सिमम, स्क्वायर के एरिया को मैक्सिमम प्रूव करें। मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया को मैक्सिमम दिखाइए, और जब आप उसके एरिया को मैक्सिमम दिखा रहे होंगे तो उस केस में ऑटोमेटिकली ये जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर की तरह से दिख रहा होगा। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? अगर कभी भी आपको रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखाना है तो सिंपल सा काम क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों को इक्वल करते हैं। अगर किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर बन जाता है।
अब मैं एक्सरसाइज खोल लूं, मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी है इन द पीडीएफ फॉर्म, तो मैं उससे आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर देता हूं जिससे कि आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। सवाल था कि शो दैट of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। उन्होंने दो बातें कही, एक of all the rectangles inscribed in a given fixed circle। फिक्स सर्कल का मतलब क्या हुआ कि जो भी सर्कल है वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं होने का मतलब सर्कल में केवल एक ही चीज होती है, क्या होता है उसका, रेडियस। तो यानी रेडियस जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। और अगर किसी भी फिगर को हम इंस्क्राइब करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि वो हर एज, जो भी उसका एज है वो पूरे सर्कल को टच करे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम इस रेक्टेंगल को यू बनाते हैं, ये गलत चीज होती है। ये इंस्क्राइब नहीं है, ये इसके अंदर लाई कर रहा है बट इंस्क्राइब नहीं है। इंस्क्राइब कब होगा, जब ये सारे इसके एजेस पे जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं सर्कल को, सब सारे वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे होंगे। ओके, सो नाउ रेडियस ये चीज होगी, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, करेक्ट। अगर ये आर है, ये आर है, हम इसके लेंथ को थोड़ी देर के लिए कह दे रहे हैं एल और ब्रेथ को कह दे रहे हैं बी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैंने आपसे कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, एरिया को। किसके एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये चीज आपको पता होती है। नाउ एल और बी दो वेरिएबल है। आपके कोर्स में आपने जितना भी डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा वो सिंगल वेरिएबल का पढ़ा होगा। मतलब अगर आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 है तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या y क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर दो वेरिएबल यहां पे यूज हो रहे हो, सपोज करिए दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई 5x क्यूब z, ऐसे दिया हुआ ना। इसमें देखें तो y y x x बहुत सारे वेरिएबल मिक्स हो, तो ये चीज आपके कोर्स में नहीं है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकें। तो क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसलिए आप इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और आप इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको ये भी याद होगा कि पहले भी जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह का कोई चैप्टर किया करते थे तो वहां भी यही चीज करते थे कि हम उसको सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, मतलब सिर्फ एक्स के फॉर्म में करते थे। अब जैसे एल इंटू बी है, मतलब या तो एल बी के फॉर्म में चला जाए या तो बी एल के फॉर्म में चला जाए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है, हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये भी एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है ये भी बी होगा, बट इस जगह पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है मेरे ख्याल से। अब ये चीज अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां से या तो b को l के टर्म्स में निकाल लें या l को b के टर्म्स में निकाल लें, तो मैं b को l के टर्म्स में निकाल देता हूं। तो b स्क्वायर विल बी 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और b विल बी अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब सीधा सा काम क्या करना है, इस b की वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर देना। तो एरिया क्या बन जाएगा आपका, l रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए, अब ये a जो है वो पूरा l का फंक्शन हो गया। वैसे होने को यहाँ पे r भी है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन में लिखा था उसकी लैंग्वेज में साफ साफ था कि अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, जब भी कोई चीज गिवन हो जाती है मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में तो वो कांस्टेंट हो जाती है। जैसे अगर कहीं कह दे कि गिवन वॉल्यूम, तो मतलब v जो होगा वो वहां पर कांस्टेंट की तरह से ट्रीट किया जाएगा। गिवन स्लांट हाइट, मतलब l विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो जो भी चीज गिवन हो जाती है या फिक्स हो जाती है वो हमारे लिए कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते और वो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता है। तो इस केस में देखिए r कांस्टेंट है, हमें इससे कोई डर नहीं है, l और l ही एकमात्र वेरिएबल है और इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। हम क्या फाइंड कर लेंगे, dA बाई dl इक्वल्स टू 0। dA बाई dl निकालें और फिर उसको इक्वल टू 0 कर दें। एक बार dA बाई dl इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहां से l की कुछ वैल्यू आ जाएगी। नाउ उस l की वैल्यू को उठा करके आप कहां पुट कर दें, इस जगह। जब आप यहां पे उस l की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखेंगे जो b की वैल्यू होगी वो भी उतनी ही आ रही होगी जितनी यहां पे l की वैल्यू आ रही थी। तो सिंस b और l दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, वी कैन से दैट दिस इज अ स्क्वायर।
बट एक चीज अभी भी रह गई, और वो क्या थी? मैक्सिमम वॉल्यूम हमने नहीं प्रूव किया था। हमने वॉल्यूम तो निकाल दिया लेकिन मैक्सिमम नहीं प्रूव किया था। मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी चीज को एक बार डबल डिफरेंशिएट कर देते। डबल डिफरेंशिएशन कोई जरूरी नहीं होता कि इसकी जस्ट बात किया जाए, या ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि मतलब एक उसकी कोई फिक्स प्लेस है कि वहां किया जाए। जहां आपको याद आ जाए मैक्सिमम डबल डिफरेंशिएशन आप वहां पे कर दीजिए। बट आपकी कॉपी में या मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डबल डिफरेंशिएशन सॉल्व जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे। पूरे नहीं कटेंगे लेकिन कटेंगे जरूर। आप इसको d2a/dl2 निकालेंगे और इसको दिखा देंगे कि इट इज लेस देन 0। तो सिंस इट इज लेस देन 0 देयरफॉर इट इज नेगेटिव एंड हेंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो ये हो गया एक टाइप का सवाल। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है जहां पे आपसे कहा जाता है कि जो सर्किल है उसके अंदर अगर हमें कोन इंस्क्राइब कर दें तो फिर क्या कंडीशन बनेगी। अब एक सर्किल के अंदर कोन इंस्क्राइब कर लेते हैं, देखते हैं जरा क्या कंडीशन बन रही है। ये सेंटर मान लेते हैं सर्किल का। ये चीज क्या हो जाएगी R, ये चीज भी क्या हो जाएगी R, ये स्मॉल r विच इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर कोन को हम इसके अंदर इंस्क्राइब कर रहे हैं तो आप देखिए हमें ये पूरी हाइट नहीं पता, हमें क्या पता है ये R है, हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो जो हाइट है कोन की वो r प्लस एक्स हो जाएगी, दिस इज h, एंड जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा स्मॉल r। अब आप इसको यहां ध्यान से देखें तो जैसे ये r है वैसे ही ये भी r होगा कैपिटल R, या जैसे ये r था वैसे ये r होगा। अब इस ट्रायंगल में हम चाहें तो एक पाइथागोरस लगा सकते हैं, अंडर रूट, मैं डायरेक्ट लिख रहा था बट मैं निकाल दे रहा हूं, r का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, r इज इक्वल टू रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ना ये चीज वैल्यू निकल के आ गई r की वैल्यू, बट हम यहाँ एक r की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की निकाल सकते हैं, स्मॉल r की निकाल सकते हैं, कैपिटल R की निकाल सकते हैं, जो हमारे मन में है, जो चीज की जरूरत हो वहां पे पुट करने में। अब अगर उसने इसका वॉल्यूम मैक्सिमम पूछा होता तो हम इसको क्या लिखते 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम होता है कोन का। हमें इसको मैक्सिमम दिखाना था या मिनिमम दिखाना हो, कुछ भी दिखाना हो, 1/3 पाई r स्क्वायर h, दो वेरिएबल है r और h दोनों वेरिएबल है, लेकिन हमें दोनों को एक दूसरे के टर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए जो हाइट है वो क्या चीज है कैपिटल R प्लस एक्स, मतलब अगर हम चाहें तो इसको कुछ यूं लिख सकते हैं R प्लस एक्स हाइट को, और ये स्मॉल r स्क्वायर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, अब दो वेरिएबल कौन से हो गए r और x, तो हम चाहें तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, या r स्क्वायर की वैल्यू अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही r स्क्वायर यहां पे है, हम इसको ले जाके यहां सब्स्टिट्यूट कर दें 1/3 पाई r प्लस एक्स, और इसको उठा के अगर हमने यहां पुट कर दिया r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास साफ साफ दिख रहा है पूरी इक्वेशन में कैपिटल R फिर से क्या हो गया कांस्टेंट। क्यों हुआ, क्योंकि इट वाज अ गिवन सर्कल। तो जब भी वो कह दे कि एक सर्कल है, गिवन सर्कल है जिसमें कोई चीज इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसका रेडियस आपको पहले से पता है, मतलब वो एक कांस्टेंट हो गया। तो R की हमें फिक्र थी नहीं, हमें केवल x से मतलब था। पूरी इक्वेशन में देखिए R और x ही दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, जिसमें R आप ऑलरेडी कांस्टेंट जानते हैं कि R कांस्टेंट हो गया, तो केवल एक सिंगल वेरिएबल दिख रहा है x। अब ये चीज v है, आप इसका dv/dx निकाल दें, उसको इक्वल टू 0 करें, वहां से x की एक वैल्यू निकाल लें। उसके बाद ध्यान क्या रखते हैं कि जब भी कोई वैल्यू पुट की जाती है, सब्स्टिट्यूट की जाती है, तो वो हमेशा गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं वो भी समझ लीजिए। ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू, गिवन इक्वेशन हमारे लिए कौन सी है, ये वाली। ये गिवन इक्वेशन थी नहीं, हमने खुद निकाली। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है, बिकॉज दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, तो ऑब्वियस बात है यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो एक सिचुएशन बन रही है जहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है, हमने अप्लाई कर ली थी, तो ये कंडीशन गिवन थी, हम उठा के इसको यहां पे पुट कर सकते हैं। वापस उसको उठा के इस जगह नहीं पुट करेंगे, वो फिर गलत हो जाएगा। हम जिस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं कभी भी उसमें वैल्यू पुट नहीं की जाती है, उठा करके जो आंसर होता है, रिजल्ट होता है, वो नहीं पुट किया जाता है। जिस चीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं वो चीज से डिफरेंशिएशन देती है, और जो गिवन इक्वेशन होती है वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्रूव किया जाता है।
फिर एक चीज इसमें फिर से बच गई d2v by dx2। आप d2v by dx2 निकाल दें, उसको नेगेटिव दिखा देंगे और वो भी आपका आंसर प्रूव कर देगा कि मैक्सिमम था। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो आप बता देंगे कि वो मिनिमम था। जैसा भी रिक्वायर्ड होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि मिनिमम प्रूव करो या मैक्सिमम प्रूव करो, वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से निकल के आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई इंस्क्राइब्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनकी। अब एक क्वेश्चन और हम देख लें, वो है सेमी वर्टिकल एंगल वाला। सेमी वर्टिकल एंगल वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे कहा गया कि एक कोण है जिसका स्लांट हाइट गिवन है L, दिस इज L, और सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा। सपोज करिए, मान लेते हैं सेमी वर्टिकल एंगल हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं। उसने कहा कि फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो इस कोण का, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ दिस कोन इज tan इनवर्स √2। सपोज करिए ये क्वेश्चन है tan इनवर्स √2 वाला। मतलब गिवन क्या कंडीशन है कि अगर स्लांट हाइट गिवन है L और आपसे कह रहा है कि प्रूव करिए कि इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स √2 होगा। क्या करना है, सिंपल वही काम, मैक्सिमम वॉल्यूम बोला था, यानी आपको ये चीज चाहिए, R चाहिए और H चाहिए, बट वेरिएबल दो हैं, हमें एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए भी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए, अगर ये थीटा है, ये L है, तो आपको पता है कि 90 डिग्री होगा, तो ये चाहे तो हम यहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। जब आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो देखिए ये थीटा है, तो उसके लिए ये किस चीज का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी हो किसी भी राइट ट्रायंगल में, तो हमेशा याद रखें कि PBH ये तीनों चीजें क्लियरली मिलनी चाहिए। जो 90 के सामने वाली साइड होती है, वो जस्ट इमीडिएट जो सामने साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। जो भी 90 के सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होगी और वो हाइपोटेन्यूज होगी। जो एंगल के सामने होती है, जिस एंगल का निकाल रहे हैं आप, साइन कॉस टैन, जिसका भी जिस एंगल का निकालेंगे, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर का काम करती है, और जो एक तीसरी साइड बच गई वो बेस का काम करती है। तो इस केस में आपके पास ये क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या गिवन है, बेस, और ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे ये निकालना हो, यानी मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन चाहिए। अब बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा, करेक्ट। तो कॉस थीटा अप्लाई करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, स्मॉल h, हमें नहीं पता था, यही अननोन है h और ये अननोन है r, तो h अपॉन ये क्या हो जाएगा, l, हाइपोटेन्यूज इज l, तो h की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, l cos थीटा। अब देखिए, मुझे यहां कोई दिक्कत नहीं हुई h को l cos थीटा लिखने में। रीजन क्या है, l गिवन है, L क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है, और अगर L क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब ये पूरी तरह से है कि L डिफरेंशिएट नहीं होगा और L कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम R निकालना चाहते थे तो यहीं पे क्या अप्लाई कर देते, साइन थीटा, क्योंकि हमें तब क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उस केस में साइन थीटा जब आप अप्लाई करते तो L साइन थीटा ये चीज आ जाती। ये चीज क्या है, स्मॉल r, L साइन थीटा। अब इनको उठा करके यहां पुट कर देंगे। अब देखिए पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, L साइन थीटा का स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन में केवल एक अननोन है थीटा, यानी हम क्या निकाल सकते हैं, dv बाय डी थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, वापस लाके यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दें, आंसर। तो ये तो बात हो गई इस टाइप के क्वेश्चंस की। और अगर आप अभी तक मैक्सिमम मिनिमा से डर रहे हो तो जरा एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। मतलब मैं तो एडवाइस करूंगा कि अभी बैठिए और इस वीडियो को देखने के बाद किताब उठाइए और एक बार देखिए कि क्या वाकई आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी नहीं होता मैक्सिमम मिनिमम में, बहुत इजी टॉपिक है। केवल और केवल दो चीजें याद रखनी है, दो इक्वेशंस बनेगी, एक गिवन इक्वेशन होगी, एक वो इक्वेशन होगी जो कि डिफरेंशिएट होनी है, जो मैक्सिमम या मिनिमम कही जाएगी, और एक इक्वेशन वो होगी जिसमें कि आपको वैल्यू पुट करनी होती है, वो जो कि गिवन इक्वेशन होती है। तो दो इक्वेशन बनेगी, एक जो डिफरेंशिएट होनी है, एक जो कि गिवन होगी। डिफरेंशिएट होने वाली इक्वेशन कैसे पता चलेगी, जब आप देखेंगे उसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम कहा गया है, वो इक्वेशन डिफरेंशिएट होगी। गिवन इक्वेशन कौन सी होगी, जो एक इक्वल टू कैरी कर रही है और टर्म्स के बीच का रिलेशन दे रही है। तो उन दोनों चीजों का ख्याल रखें और मैक्सिमम मिनिमम से डरे नहीं, जबकि बहुत इजी टॉपिक है, 6 मार्क्स आपको एकदम फ्री के देके जा रहा है।
एनसीईआरटी से ही आएगा। कोशिश कीजिए कि एकदम डिट्टो पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो, अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस हो और प्रिपेयर्ड हो। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड टेक केयर अप टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वी होप कि हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस प्रोवाइड कर पाए। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और कोशिश करें चीजों को सॉल्व करने का, एग्जाम्पल सॉल्व करें, देखें किस तरह से वो चीजें सॉल्व हो रही हैं। उसके बाद अपने आप आपको आइडिया लगने लगेगा और आपको खुद लगेगा कि हाँ चीजें इजी हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको हम दे पाएं। तो आई होप कि आपसे अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी और तब तक आप हमारा चैनल लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव यू गाइज हैव गिवन अस। टेक केयर, बाय बाय।